बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीन और भारत के दरमियान तबले जंग बज चुका है और फायरिंग का आगाज़ भी हो चुका है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि फायरिंग पहले किसने की। 45 साल के बाद ये पहला वाक़या है कि दोनों के दरमियान फायरिंग हुई है और 45 साल में कभी ऐसा वाक़या नहीं पेश आया कि फायरिंग हुई हो। अभी कुछ अरसा पहले जून में जो कशीदगी नजर आई थी, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे और 100 के करीब उसमें जख्मी हुए थे, उसमें भी फायरिंग का कोई वाक़या नहीं हुआ था, असलहे का, बारूद का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन अब फायरिंग भी हो रही है, असलहा और बारूद का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगाया जा रहा है कि किसने पहल की है। यह अब बात वाज़ेह है कि मुआहिदे हो चुके हैं ख़त्म। 1996 में चीन और भारत के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि यहाँ पर असलहा और बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी वजह से जो हालिया कशीदगी हुई थी उसमें घूंसे, लातें और इसी तरह से इतनी लड़ाई हुई कि उसी में ही चीनी फौजियों ने मार मार के भारतीय फौजियों का बुरा हाल कर दिया और 20 भारतीय फौजी मारे गए और 100 के करीब जख्मी हुए, ज़्यादातर दरिया में जाकर गिर गए थे। और अब एक और चीज़ सामने आई है और मुख्तलिफ जगहों पर यह शेयर की जा रही है। ताज़ा वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि चीनी फौजी मुसलसल फेंटी लगा रहे हैं, मार रहे हैं भारतीय फौजियों को। और ये भारतीय फौजी वो हैं जिन्होंने चीनी इलाके में आने की कोशिश की थी और बड़ी तादाद में इसमें फौजी नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ से। ऐसे लग रहा है कि तादाद तो बराबर है, लेकिन इसमें नज़र आ रहा है कि भारतीय फौजी इतने ज़्यादा खौफज़दा थे कि वहाँ से वो दुम दबा के भाग रहे हैं और ये मनाजिर मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स पर शेयर भी किए जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो कुछ मनाजिर दिखा भी सकूँ। अभी मेरे पास मोबाइल में वो मनाजिर हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये नज़र आ रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह चीनी फौजी मार मार के भगा रहे हैं भारतीय फौजियों को यहाँ से। अब ये वाक़या एक तरफ सामने आया है और हालिया कशीदगी की कई वजूहात बताई जा रही हैं। जो फायरिंग हुई है इस पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि दोनों ममालिक के पास फ़ौज की बहुत बड़ी तादाद है। तादाद के लिहाज से बड़ी तरीन फ़ौजें इन्हीं दोनों ममालिक के पास हैं, भारत और चीन के पास। इसके अलावा दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर भी हैं और तकरीबन 350 किलोमीटर की सरहद है दोनों के दरमियान जो मुतनाज़ा है। उसमें एक बहुत बड़ा मामला ये भी सामने आ गया है कि चीन ने कहा है अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी हमारा है, चीन का है और चीन ये वापस लेकर रहेगा। अब ये तो तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है और अभी जो मामला ज़्यादा कशीदा हुआ है उसमें कहा यह जा रहा है कि 5 भारतीय फौजी, भारतीय जासूस अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए हैं। भारतीय मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है, भारतीय सरकार इसकी तस्दीक कर रही है और चीन से हॉटलाइन पर यह जवाब दिया गया है, वहाँ की पार्लियामेंट में कि जी राबता भी किया गया है, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सका। लगता यह है कि ये भी भारतीय जासूस थे जो इलाके में जाकर सर्वेलेंस करना चाह रहे थे और ये भी चीनियों ने पकड़ लिए हैं। अब चीनी फ़ौज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही है और जो आखिरी उम्मीद भारत को थी कि रूस को बीच में डालकर कुछ किया जा सकेगा। अभी भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह पहुँचे थे रूस और वहाँ जाकर उन्होंने मिन्नत समाजत भी की और मामलात सुलझाने की कोशिश की, लेकिन चीन का वहाँ से बड़ा वाज़ेह बयान आ गया, उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये आखिरी कहा जा रहा है कि कोशिश थी भारत की तरफ से कि उनकी कोई बात सुनी जाए कि हालात कुछ बेहतर हो सकें, लेकिन वहाँ से तो ज़्यादा सख्त बयानात आ गए, पहले से भी ज़्यादा सख्त बयानात आए कि चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तमाम की तमाम इश्तियाल अंगेज़ी भारत की तरफ से हुई है, चीन 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। और अब अरुणाचल प्रदेश के इलाके के बारे में भी चीन ने वाज़ेह कर दिया कि वो भी अब हमने लेना है। इसके अलावा हालिया जो फायरिंग का वाक़या हुआ है उसके बारे में चीन के तर्जुमान का ये कहना है कि कुछ इलाकों में भारतीय फ़ौजियों ने इश्तियाल अंगेज़ी की, जहाँ चीनी फ़ौजी जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो वहाँ पर भारतीय फ़ौजियों ने हवाई फायरिंग की है। अब इसका जवाब दिया गया है, चीनी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है इसका जवाब दिया गया, जवाब पर हम मजबूर हुए। अब ये नहीं वाज़ेह किया गया कि जवाब दिया क्या गया है। अब भारत ये कहता है कि जी पहले फायरिंग चीन की तरफ से हुई है और ये इल्ज़ाम अब भारत चीन पर लगा रहा है। मैंने आपको मनाज़िर भी दिखा दिए हैं।
तो लिहाजा अब एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि वो 1996 का मुआहदा ख़त्म हो गया। अब वहाँ पर भारी असलहा, गोला बारूद पहुँचाया जा चुका है। ऐसी भी इतलात हैं कि हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ भी जारी है। चीन ने वहाँ पर बड़ा भारी असलहा पहुँचा दिया है। और इसके अलावा चीन इस बात पर भी गुस्से में है कि भारत ने फिर धोखा देने की कोशिश की है और फिर इसी वजह से भारत मुश्किल में आया है, उसको मार पड़ी है, क्योंकि पीर के दिन भारत ने फिर एक दफ़ा चीनी इलाकों में घुसने की कोशिश की। और ये चीन की तरफ से ये बात कही गई है कि तमाम मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई है। एक तरफ भारत की कोशिश थी चीन के साथ मिलकर, जहां इस वक्त चीनी फौजी आ चुके हैं और हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा कर चुके हैं, तो यहाँ से पीछे हट जाएं। लेकिन वो बात नहीं मानी, तो भारत ने कहा कि अच्छा आप यहीं पे रुक जाएं। अब चीन की तरफ से कहा जा रहा है नहीं, अब जो इलाके हमारे हैं वो हम दोबारा लेकर रहेंगे। 1962 की जंग के बाद कुछ इलाके जो भारत कहता था हमारे हैं, तो चीन ने इतनी मार मारने के बाद, वो जंग जीतने के बाद, यूँ समझिए कि एक गुड जेस्चर के तौर पर, जंग बंदी के तौर पर जो इलाके कब्जे में लिए थे, कई इलाके, वो भारत को कुछ वापस किए थे, बाकी नहीं। तो अब चीन ये कह रहा है कि वो मुतनाज़ा इलाके जो चीन हमेशा से कहता रहा है हमारे हैं, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, ये साउथ तिब्बत में आता है, चीन कह रहा है अब हम वो भी वापस हासिल करेंगे। अब जब राजनाथ सिंह को, जिस तरह मैंने बताया कि उनको जब रूस में नाकामी हुई बुरे तरीके से, और वो चीन को अपना मौक़िफ़ बनाने में नाकाम रहे रूस की सिफारिश के बावजूद, और वहाँ से फिर भागे हैं और सीधा ईरान गए हैं। अब ये ईरान का दौरा उनका प्लान नहीं था, और इसमें भारत में बहुत बात हो रही है कि ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह भारत से जब रूस गए तो वहाँ से भागे भागे ईरान चले गए। हुआ यह है कि उन्होंने ईरान से भी बातें मनवाने की कोशिश की, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, और चीन अब हमें इतना मार रहा है तो ईरान को कुछ दूर किया जाए चीन से, क्योंकि 400 अरब डॉलर का चीन और ईरान के दरमियान मुआहदा हो गया है, और ख़ित्ते में वाहिद एक मुल्क ईरान बड़े अरसे से भारत के साथ खड़ा था, अच्छे ताल्लुकात थे। तो अब भारत की कोशिश थी कि दोबारा ईरान को मनाया जाए कि जनाब हमसे गलती कोताही हो गई, आप कम अज़ कम इलाके हमारे साथ रहें। वहाँ से भी अच्छा जवाब नहीं मिला भारत को, और उनके वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह को ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जी 17 साल आपने हमें ऐसे ही मुश्किल में डाली रखा, ये कह कर के जी हम जी चाह बहार में भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें मिला क्या, आपने हमें धोखा दिया, अब आप क्या लेने आए हो। तो पहले तो अमेरिका के कहने पर आपने तमाम मुआहिदों से निकल गए और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो अब हमसे क्या लेने आए हो। अब कुछ नहीं, अब ज़ाहिर चीन के साथ उनका मुआहिदा हो गया, तो ईरान को अब कोई ज़रूरत नहीं रही भारत की। तो भारत अब ख़ित्ते में उसके बाद और तनहा हो गया है। भारत का ख्याल था कि जी ईरान को साथ मिलाकर चलें, कुछ तो साख बहाल हो सकेगी, उसमें भी नाकामी हुई। एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि जब ये मुलाकात हुई है रूस में चीन के वफ़द की और भारत के वफ़द की, तो उसमें आखिर में ये तकरीबन 2.5 घंटे जब ये सारे मुज़ाकरात चलते रहे, तो ये बात भी हुई कि भारत ने कहा कि अच्छा अगर ये जब तक ये तनाज़ा चल रहा है आपके साथ, तो अगर हालात ख़राब होते हैं पाकिस्तान के साथ, तो आप उसमें नहीं आएंगे, या ये इलाके को फिर यहीं स्टेटस को रखा जाएगा, इसमें कोई आगे पीछे नहीं किया जाएगा। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन और भारत के दरमियान है, इसमें तो यहाँ पर कशीदगी को रोक दिया जाएगा। तो चीन ने कोई भी यकीन दहानी करवाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत का प्लान ये नज़र आ रहा था कि अब अपनी अवाम को दिखाने के लिए कि इतनी मार चीन से जब पड़ रही है, और बार बार वो चाहते हैं कि वो इलाके जो मुतनाज़ा हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में, ऐसे इलाकों में जाकर, ये प्लान भारत का ये था कि अब ऐसे इलाकों में जहाँ चीनी फौजी मौजूद नहीं है वहाँ जाकर कब्जा किया जाए और फिर निगोशिएट किया जाए। तो उधर भी उनको जब मार पड़ गई है, तो अब आखिरी हल उनके पास ये है कि अपनी कौम को दिखाने के लिए, भारतीय अवाम को दिखाने के लिए करें कि चीन से तो किसी तरह का मुआहिदा करके, हालात कंट्रोल करके, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से कोई ऐसी मुहिम जो की जाए कि हम दिखाएं कि देखिए जी हमने कोई और सर्जिकल ड्रामा या इस तरह का कुछ करके, कि देखें वो पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी इस माहौल से फ़ायदा उठाने के लिए, तो हमने उसका बड़ा जवाब दिया है। और इसीलिए आपने देखा कि भारत की तरफ से बयान आया था कि जी हम 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार हैं, यानी चीन और पाकिस्तान से वक्त वक्त लड़ सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया को पता है ऐसा मुमकिन नहीं। तो उस पर भी चीन ने कोई बात नहीं मानी, यकीन दहानी नहीं करवाई, और वो प्लान भी उनका नाकाम हो गया है कि अगर कोई इस तरह से ज़्यादा छेड़छाड़ की जाती है और फिर पाकिस्तान ने तो जवाब देना ही देना है, तो अब वहाँ भी उनके लिए खदशात बढ़ गए हैं भारत के लिए। और तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अब जो नज़र आ रहा है कि किसी न किसी तरह का एक बड़ा तसादुम जो हो गया है, इससे भी बड़ा तसादुम होने वाला है, क्योंकि पहले तो असलहा नहीं था, असलहा और गोला बारूद पहुँच चुका है। एंटी जो एयरक्राफ्ट मिज़ाइल हैं
वो भी चीन ने नस्ब कर दिए हैं और इसलिए अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा। जिस तरह के चीन के बयान आ गए हैं, जितने अग्रेसिव मूड में चीन है, पीछे हटने की तैयारी, अब ये बार बार धोखा वो नहीं बर्दाश्त कर रहा। तो भारत को 2 नहीं 3 फ्रंट से शिकस्त का सामना होगा। चीन से भी मार पड़ेगी, पाकिस्तान से भी, और कश्मीरी भी खड़े हो जाएंगे। वो इतने तंग हैं कि अब अंदर से, मकबूजा कश्मीर के अंदर से भी लोग बाहर निकल आएंगे। जो ही भारत ये जंग छिड़ेगा तो उसके बाद भारत को अंदर से भी पसपाई का सामना होगा। अब इस वजह से भारत के होश उड़े हुए हैं। ऊपर से कोरोना में भारत अब दूसरे नंबर पर आ चुका है, बदतरीन मुल्क जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। दुनिया में रिकॉर्ड जो बन गया है एक दिन में केसेस का, वो भारत में बना है। पहले भी भारत में बना था, कोई 78,000 केसेस का, 80,000 के करीब थे। अब तो 90,000 एक दिन में केसेस क्रॉस कर गए हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें भी अब भारत में सामने आ रही हैं एक दिन में। तो वहाँ पर भी भारत को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और वहाँ से भी वो तवज्जो हटाने के लिए कुछ ना कुछ गेम चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर सतह पर वो नाकाम हो रहा है। 5 जो उसके जासूस थे उनका नहीं पता चला। इसके अलावा एक भारतीय कमांडो की लाश मिल चुकी है और उसकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई हैं। ये भी कंफर्म हो चुका है। अब भारत के लिए बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका उस तरह से उसकी मदद को नहीं आया जिस तरह से भारत सोच रहा था। अब भारत कोशिश कर रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई बात इस तरह की उठाई जाए कि जनाब ये चीन को रोकने के लिए कुछ करें। लेकिन मसला ये है कि हर दफ़ा शरारत भारत की तरफ से हुई है, इसके सबूत मौजूद हैं, और फिर ये मुतनाज़ा इलाका है। दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों से ये चीज़ तय नहीं हो सकी। कोई मुआहदा बाकायदा इस इलाके के हवाले से नहीं हो सका। सर्दी बहुत ज़्यादा है, -50 तक टेम्परेचर चला जाता है और ऐसे लग रहा है कि चीनी फ़ौज अब उसका भी इंतज़ार कर रही है कि इतना सर्द मौसम हो जाए कि उसके बाद ये भारतीय फ़ौज कुछ भी मज़ीद नहीं कर पाएगी और उनका मोराल पहले ही डाउन है। हथियार डालने को वो तैयार है, लेकिन चीन अब पीछे नहीं हट रहा। मसला ये है कि भारत तो शायद अब इस सतह पर भी आ गया है कि जी जहाँ हैं वहीं पर रुक जाएं और यहीं पर कोई नया मुआहिदा कर लिया जाए, लेकिन चीन कह रहा है कि बार बार पहले मुआहिदे करते हो और फिर धोखा देते हो, तो ये साजिशें अब नहीं चलेंगी। और चीन कह रहा है कि अब हमने पीछे हटना तो दूर की बात है, जो इलाके हमारे हैं, जो हमने वैसे ही कि यहाँ पर इतनी आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, मुतनाज़ा इलाके हैं, चलो हमने एक बफर जोन, एक सेफ जोन बनाया हुआ था कि इससे दूर दूर दोनों फौजें रहेंगी। अब हमने वो इलाके भी लेकर रहना है और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का मामला भी अब सामने आ गया और वहीं से इनके भारतीय 5 जासूस जो हैं वो लापता हुए हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। चीन से हॉटलाइन पर रब्ते के बावजूद कोई बात नहीं बन रही। तो लगता यह है कि अब भारत की तबाही शुरू हो चुकी है और दिन ब दिन भारत के लिए बड़ी बुरी खबरें मज़ीद आने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।